तहसील प्रभारी भी हैं और बहुत सुंदर सत्र रहेगा आपका। आप आए बहन, आप बोलिए जरा। हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा वीडियो वो कर रही हूँ कि नहीं आ गया आपका वीडियो, आ स्पॉटलाइट गया भी। ना। हाँ चलिए, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है, अपना सत्र शुरू जी दीदी, कीजिए। आपका भी सादर धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और हमारी मध्य प्रदेश पूर्व की जो राज्य प्रभारी हैं उनका भी सादर धन्यवाद। आप सभी दीदियों को सादर नमन करती हूँ और आज के इस बौद्धिक सत्र की शुरुआत करूंगी परम पूज्य स्वामी गुरुदेव के चरणों की नमन करते हुए व आचार्य श्री को वंदन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आज का यह सत्र मैं प्रारंभ करती हूँ। थोड़ा सहजता से आंखें बंद करेंगे, गुरु को याद करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जैसा कि सबको मालूम है, आज का जो बौद्धिक सत्र है वो है अष्ट चक्र पर। तो अष्ट चक्र जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, 8 चक्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 8 चक्र क्या क्या हैं? तो आप लोगों ने डायरी पेन तो नोट कर ली होंगी। और ये 8 चक्र जो हैं इनके बारे में मैं सिलसिलेवार क्रमशः बताना शुरू करें। आप अपनी डायरी पेन से 5 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेंगे और उस कॉलम में प्रथम कॉलम में नाम लिखेंगे प्रत्येक चक्र का। दूसरे कॉलम में आप उसकी स्थिति लिखेंगे कि वह चक्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित है। और तीसरा जो है वो हम लोग बात करेंगे कि हमारा अष्टांग योग जो कि ऋषि बांगभट्टी जी ने बताए थे, तो उस हिसाब से वो किस अंग से संबंधित होता है। और चौथे उसमें हम लिखेंगे कॉलम में कि हमारे शरीर में 8 तंत्र होते हैं और वो 8 तंत्र में से प्रथम किस तंत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और 5वीं कॉलम में हम रखेंगे कि उसके सक्रिय रहने से हमारे शरीर में क्या होता है, और यदि वह निष्क्रिय होता है तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कौन सी डिफिशियंसी हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो बस ऐसा सिंपल छोटा सा कॉलम यदि आप बना लेंगे तो आपको ये अष्ट चक्र बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से समझ में आएंगे। अब ये अष्ट चक्र की बात करें तो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, इस मानव शरीर में यह अष्ट चक्र जो है वह हमारे रीढ़ की हड्डी में ये स्थित है। रीढ़ की हड्डी सबको मालूम है हमारे पीठ में होती है। हमारे मूल भाग जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे है, मूल भाग एनस जिसको कहते हैं, वहां से शुरू होती है। और कई लोग उसको अंग्रेजी में टेलबोन भी कहते हैं, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, टेलबोन कहते हैं। वहां से वो शुरू होती है और हमारी पीठ से होते हुए हमारे ये अग्रभाग तक, मस्तिष्क के अग्रभाग तक आती है। और इसी रीढ़ की हड्डी में, इसी मेरुदंड में, इसी स्पाइनल कॉर्ड में ये 8 चक्र क्या होते हैं, क्रमशः व्यवस्थित क्रम में होते हैं। यह चक्र हमको दिखाई नहीं देते, क्या है, दृश्य नहीं है। ये हमारे शरीर में यह चक्र हमको दिखाई नहीं देते, अदृश्य है, परंतु फिर भी यह क्या है, ऊर्जा के केंद्र हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि हमारे शरीर में सब चीज तो है, लेकिन ये चक्र की बात तो कभी होती नहीं है। तंत्र की बात होती है, बॉडी के अंगों की बात होती है, आर्गन की, वही यकृत होता है, लिवर होता है, किडनी होती है, हार्ट होती है, लेकिन चक्रों के बारे में
कभी बातचीत नहीं होती। तो ये जो चक्र हैं यह दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देते, लेकिन यह ऊर्जा के केंद्र होते हैं। और कैसी अवस्था में रहते हैं हमारे शरीर में? सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, तो इन यौगिक क्रियाओं से यह चक्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। और सक्रिय होते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये चक्र का खेल है। अभी आप लोग रोज योग व्यायाम आसन करते हैं, तो इससे हमारे चक्रों को ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर को चलाती है। तो यह जो चक्र है, ये बहुत ही अद्भुत शक्तियों के केंद्र हैं। साधारण अवस्था में, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। यौगिक क्रियाओं से हम इन्हें सक्रिय अवस्था में लाते हैं। अथर्ववेद के में कहा गया है इन चक्रों के बारे में कि अष्ट चक्र नवद्वारा दिवानाम पुरयोद्धा। अर्थात हमारी इस अयोध्या रूपी देह में, ये जो हमारा शरीर है, इसको अथर्ववेद में अयोध्या के समान बताया गया है कि इस अयोध्या रूपी देह में 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। अब 8 चक्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। हमारी 2 नासा छिद्र, 2 हमारे कान, 2 नासिका छिद्र, 1 हमारा मुख है और 2 छिद्र हमारे शरीर में, हमारे निचले भाग में पायु और उपस्थ, यानी कि एनस और हमारी यूरिनरी ग्लैंड, मल मूत्र जो हमारे स्थान है। ऐसे हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। अब अष्ट चक्र की हम बात करें तो अष्ट चक्र का जो वर्णन किया गया है वो वेदों में, ये प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में वेदों में इसका वर्णन आप लोगों को मिलेगा। और ये जो वेद है ना, यह हर चीज के स्वतः प्रमाण है। आज हमारे सृष्टि में जो कुछ भी है, यदि हम वेदों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ सत्य है। एक सेकंड। तो इनका हम थोड़ा सा अब आपको इतिहास बताते हैं। तो वेदों में तो इनका वर्णन किया गया। सर्वप्रथम वेदों में तो 6 ही चक्रों के बारे में सब बताया गया था, लेकिन इन पर धीरे धीरे खोज हुई, रिसर्च हुई। फिर इनको 8 चक्र, 8वां चक्र जो है उसका अभी मॉडर्न आधुनिक विज्ञान ने, मॉडर्न साइंस ने उसका रिसर्च किया। और जो हमारा बिंदु चक्र एक है नाम उसका, उसकी रिसर्च बाद में की गई और उसमें पूरा योगदान हमारे आचार्य बालकृष्ण जी का है, जिन्होंने उस चक्र की खोज की। तो अब इसका जो सबसे पहले तो वेदों में वर्णन था कि ऋषि दयानंद, हमारे ऋषि दयानंद बहुत ही अच्छे ऋषि थे जिन्होंने ऋषि परंपरा को चलाया। उन्होंने बताया कि वेद स्वतः प्रमाण है और जो वेद के अनुकूल होता है वही सत्य होता है और वही ऋषि वाणी प्रमाणित करती है हर बात को। ऋषि दयानंद के फिर एक परम शिष्य हुए स्वामी आत्मानंद जी। इन्होंने इस पर कार्य किया, अष्ट चक्र पर बहुत कार्य किया। फिर आए स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने भी इस पर कार्य किया। इसके बाद आचार्य श्री राम शर्मा जी, जो हमारे गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक थे, इन्होंने भी अष्ट चक्र के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। यदि हम उनकी पुरानी जो पत्रिका है अखंड ज्योति, जो सभी के घरों में पहले आया करती थी, तो उनमें इसका जिक्र मिलता है इन अष्ट चक्रों के बारे में। फिर आए हमारे ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि जो आज हम लोग जानते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग योग दर्शन और योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस प्रकार से हम लोग योग कर रहे हैं। ऋषि पतंजलि और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो जानती है हमारे स्वामी रामदेव जी को और आचार्य श्री को।
तो हम जो पुराने थोड़े से हैं, वो ऋषि पतंजलि हुए, उन्होंने भी अष्ट चक्र पर काम किया। स्वामी जी ने भी कार्य किया और फिर विस्तृत रूप से उसका गहन अध्ययन किया आचार्य श्री ने। और उनकी पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, और उन्होंने एक स्पेशल उस पर टॉपिक लिखा, शरीर विज्ञान और अष्ट चक्र। ये टॉपिक उन्होंने स्पेशल आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आप लोग यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, शरीर विज्ञान और अष्ट चक्र। इस पर उन्होंने बहुत गहन सूक्ष्म अध्ययन किया और इन चक्रों के बारे में बताया। और उन्होंने संगीता जी, एक मिनट, बस 1 मिनट चाहूंगी। आदरणीय राज्य प्रभारी दीदी जी का हैंड रेस है, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं नहीं आदरणीय नहीं, अभी कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, बाद में बताती हूँ, अभी नहीं। जी ठीक है, कंटिन्यू करो। जी हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, धन्यवाद जी। तो फिर आचार्य श्री ने इस पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने ये सबसे पहले इसका संबंध अष्टांग योग से बताया। अष्टांग योग यानी हमारे 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आप लोग ध्यान धारणा समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों से इनका संबंध बताया। तो इतना आपने अष्टांग योग में सब पढ़ लिया होगा, आपकी क्लास हो गई है, हमको मालूम है अष्टांग योग की, तो उसमें आप लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इन चक्रों के बारे में, है ना। अब आगे चलते हैं। तो स्वामी आचार्य जी ने इसका बहुत विस्तृत अध्ययन किया और उनकी जो पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, ये इतनी अच्छी पुस्तक है कि ये पूरी विश्व की एकमात्र ऐसी पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जो 70 लैंग्वेज यानी 70 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। 70 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य को। तो ऐसे हम आचार्य श्री जो आयुर्वेदाचार्य, वर्तमान युग के धन्वंतरी और जो आयु के रहस्य को बताएं, ऐसे आयुर्वेदाचार्य को हम एक बार पुनः नमन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अष्ट चक्रों की ओर। तो सबसे पहला हमारा जो अष्ट चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पहला नाम है मूलाधार चक्र, रूट साइकिल, जिसे कहते हैं रूट साइकिल, मूलाधार चक्र। यह चक्र की स्थिति जो बताई गई है वो है हमारे मूल भाग यानी कि जो एनस है उससे ऊपर, और जो हमारी सेक्स ग्लैंड है, जनन इंद्री है, उसके नीचे बीचों बीच में बताई गई है। एनस और हमारी सेक्स ग्लैंड के बीच में इसकी स्थिति बताई गई है। और यह हमारे जनन तंत्र को कंट्रोल करता है, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को, रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो कहलाता है जनन तंत्र, उसको यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और अष्टांग योग का जो प्रथम नियम है यम, यम से यह संबंधित होता है। तीसरा कॉलम आपने अष्टांग योग से संबंध का बनाया होगा, उसमें लिखिए यम से संबंधित होता है ये। और चौथे में लिखिए कि जनन तंत्र को नियंत्रित करता है। नियंत्रण किसका कर रहा है? जनन तंत्र का नियंत्रण कर रहा है। अब हमारे ओम दीदी, हाँ जी, पहला हो गया अष्ट चक्र के नाम, पहला कॉलम, पहला कॉलम अष्ट चक्र का नाम, दूसरा कॉलम उसकी स्थिति की वो हमारे शरीर में कहाँ स्थित है। हाँ दीदी, तीसरा हमने बताया कि अष्टांग योग के किस अंग से वो संबंधित है, उसका रिलेशन किस अंग से है। और चौथा कॉलम जो है वो तंत्र यानी कि सिस्टम, हमारे शरीर में 8 तंत्र हैं, ये भी देखिए एक संयोग है कि 8 तंत्र हैं, 8 चक्र है, 8 सिस्टम है ना। तो चौथा हमने बताया कि हमारे शरीर के किस तंत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण, है ना। और पांचवा है कि इसकी सक्रियता या निष्क्रियता से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव या क्या लाभ होता है। बस इतना ही आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। प्राणायाम रहस्य पुस्तक में पूरा डिटेल में पढ़ लोगे, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में भी डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है।
थोड़ा समझने के लिए। तो हमारा ये जो मूलाधार चक्र है, इसमें एक मूल शक्ति स्थित होती है। संपूर्ण शरीर में जो मूल शक्ति है, जिसका आयुर्वेद में नाम है कुंडलिनी शक्ति, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूल शक्ति या कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे इस मूलाधार चक्र में मूल भाग में पड़ी हुई रहती है, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई रहती है। और जब हम इस शक्ति को जागृत करते हैं तो वह ऐसी खिली हुई अवस्था में हो जाती है, ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। बिना खिला हुआ कमल कैसा होता है? अधोमुख होता है, ऐसा उल्टा। और जब वो ऊर्ध्वमुख हो जाता है, ऐसा खिल जाता है, सुंदर दिखता है। तो ऐसे ही हमारी मूल शक्ति भी जब सक्रिय हो जाती है तो ऐसे कमल के फूल के समान खिल जाती है, और हमारा शरीर भी क्या होता है? फूल के समान खिल जाता है। और हमारे शरीर में इतनी ओजस्वता, तेजस्वता, दक्षता, कर्म, कौशलता इतनी प्रदान हो जाता है। जैसे ही मूल शक्ति हमारी जागृत होती है तो हमारे शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, और जब यह परिवर्तन होते हैं तो हमारे शरीर जो है वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। यम क्या है? थोड़ा सा यम के बारे में बताती हूँ। यम है अष्टांग योग का प्रथम नियम, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, अपना माइक्रोफोन जन्मभूमि जो है आपकी अयोध्या, असंख्यातों नहीं अनंतानंद महापुरुषों। इसको बंद कर लें, म्यूट कर लें प्लीज जी, धन्यवाद। तो हम जो देखो, यदि डिस्टरबेंस होता है तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हम यम के बारे में बता रहे थे। यम के 5 स्वरूप है, इसको सुन लेंगे आप लोग। यम के 5 स्वरूप हैं। कौन कौन से 5 स्वरूप हैं यम के? बहुत ही सरल हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपने अभी अष्टांग योग में पढ़े होंगे, है ना? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 इसके स्वरूप हैं। तो जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है ना, तो हमारे ये जो यम है ना, इसके 5 स्वरूप भी हमें जागृत होते हैं। सत्य से हम हमेशा सत्य का आचरण करने लगते हैं। कभी ऐसा हमारा अंदर से आत्मा नहीं होती कि हम लोग कुछ झूठ बोलें, तो ये सत्य का आचरण। फिर अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव रखना, ये स्वयं में हम परिवर्तन देखते हैं। फिर जैसे अस्तेय, तो अस्तेय क्या है? किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना, वो अस्तेय कहलाता है। मान लीजिए आपके घर में एक टीवी है, अब बच्चों ने कहा आजकल नया जमाना, एलईडी ले आते हैं, तो फिर वो एलसीडी आ जाती है ना, एलईडी आ जाती, दीवार वाली टीवी आ जाती। तो यदि हमारे घर में यदि एक है तो भाई आवश्यकता नहीं है, एक से काम चल रहा है, जबरदस्ती दो। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसी बहुत सी अनावश्यक चीजों का संग्रह कर लेते हैं। तो आवश्यकता से अधिक उपभोग न करना, ये अस्तेय है। फिर ब्रह्मचर्य तो सबको समझ में आता है। ब्रह्मचर्य, संयम। अब संयम केवल ऐसा नहीं है कि संयम केवल कुछ हम सेक्स से रिलेटेड ही उसको रखते हैं। संयम हर चीज का होता है भाई। नींद का भी संयम होता है। अब नींद ऐसी तो नहीं कि ले रहे हैं, दिन में भी सो लिया, रात में भी सो लिया। तो ये एक संयम क्या है? भोजन का संयम। अब भोजन है, सारा दिन हमको भोजन नहीं करना है भाई, भोजन का जो टाइम है उसी टाइम पे भोजन करना है। ऐसा तो नहीं कि सुबह भी कर लिया, दोपहर में भी कर लिया, फिर भूख लगी फिर खा लिया। तो ये संयम कहलाता है हर चीज का। नहीं, फिर हमारी वाणी का संयम, हमारे व्यवहार का संयम, हमारे स्वभाव का संयम, हर चीज का संयम, ये है ब्रह्मचर्य। और फिर आता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह को भी एक तरह से त्याग के रूप में रखा गया है, संयम के रूप में रखा गया है कि किसी भी चीज के लिए हम एकदम से, यानी संतोष रहे, हमारे मन में क्या रहे, एक सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि हम, हमारे पास जो है, यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस यही इतना थोड़ा संयम के बारे में बता। अब चूंकि जब मूलाधार चक्र हमारा सक्रिय रहेगा, तब तो हमने बता दिया कि हम बहुत अच्छे ओजस्वी बनेंगे, बहुत ही अच्छे दक्ष बनेंगे, कर्म कौशलता हमें होगी। लेकिन जब ये निष्क्रिय होगा तो हमारे शरीर में
सेक्स डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे। अब सेक्स डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे, यौनांग विकार जिसे कहते हैं, तो वो क्या होंगे? तो यौनांग विकार में बहुत से आते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, है ना, हमारी मातृ बहनों में इनफर्टिलिटी की, वंध्यता की समस्या होती है, जो मातृत्व सुख नहीं प्राप्त कर पाती। फिर इसके अलावा एक ल्यूकेरिया, जैसे श्वेत प्रदर, सफेद व्हाइट डिस्चार्ज होना, इस प्रकार से। फिर हमारे जो सक्रिय होने से होता है। इसके अलावा भाइयों में भी प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे जो सेक्स ऑर्गन हैं ये पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। यदि इसमें भी कुछ भी निष्क्रियता आती तो हमें क्या करना है? इसको हमेशा सक्रिय रखना है, योग करना है, ठीक है ना। ये था हमारा मूलाधार चक्र। अब हम चलते हैं दूसरे चक्र की ओर। देखो समय कम है तो इसलिए आठवें चक्र के बारे में हम बताते हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अब दूसरा है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जिसे सैक्रल साइकिल भी कहते हैं, इसका नाम लिख लीजिए, स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र कहाँ स्थित होता है? तो यह चक्र जो है वह मूलाधार चक्र से ऊपर, जो पहला वाला चक्र था उससे थोड़ा ऊपर, और जो हमारा पेड़ू भाग, जो साधारण भाषा में कहते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे स्थित होता है। मूलाधार चक्र के ऊपर और हमारे पेड़ू भाग के नीचे, ऐसे इसके पास स्थित होता है, एब्डोमेन के पास। इसकी स्थिति शरीर में बताई गई है। और अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है नियम, नियम से ये संबंधित होता है। नियम के भी 5 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से 5 स्वरूप बताए गए हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी, ध्यान, ये 5 स्वरूप बताए गए हैं। जैसे हमने यम के देखे थे वैसे ही नियम के 5 स्वरूप बताए गए हैं। सोच, सोच यानी आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। शौच से मतलब हमारी शौच क्रिया से ही नहीं है, मोशन जाने से। सोच से मतलब होता है शुद्धि, हमारी आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि क्या है? जैसे हम लोग रोज दैनिक दिनचर्या करते हैं, अपने दंत धावन करते हैं, दांतों को धोते हैं, आंखों को धोते हैं, है ना, कभी कभी कान की सफाई करते हैं, जीवा की सफाई करते हैं, है ना, फिर उसके बाद मोशन के लिए जाते हैं, हमारे पेट को साफ करते हैं। तो ये है बाह्य शुद्धि। और हमारी आंतरिक शुद्धि क्या है? आप तो कह रहे होंगे कि ये कहाँ से बाह्य शुद्धि हुई, ये तो आंतरिक शुद्धि हुई। आंतरिक शुद्धि होती है हमारे मन की शुद्धि, हमारे मन और मस्तिष्क की शुद्धि, ये आंतरिक शुद्धि कहलाती है। देखो अंतर कितना है, नाम से तो बाह्य शुद्धि समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे सोच क्रिया करते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, ये अंतर की सफाई, अंदर की ये सफाई नहीं है। तो हम अपने शरीर की बाह्य शुद्धि करते हैं, इनको बाहर निष्कासन करते हैं। हम अपनी आंखों की सफाई करते हैं, कानों की सफाई, नाक की सफाई, श्लेष्मा को बाहर करते हैं जब सर्दी हो जाती है, जीभ की सफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इतना अंतर है आंतरिक और आंतरिक शुद्धि क्या है? हमारी मन की शुद्धि, हमारे मस्तिष्क की शुद्धि। फिर संतोष क्या है? संतोष तो सभी समझते हैं कि किसी भी चीज, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी परिस्थिति में समभाव में बने रहना, ये है संतोष। ज्यादा चीज नहीं भी है तो हमें ज्यादा, किसी के पास देख लिया कि उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो उस समय अपने मन को समझाना कि नहीं, हमें संतोष रखना, हमारे पास जो है वो बहुत है, ये संतोष है। फिर तप क्या है? किसी भी चीज का तप। अब तप कोई ऐसा नहीं कि जाके बैठ गए ध्यान मुद्रा में और ध्यान लगा लिया और तप कर रहे हैं, ऋषि मुनि जैसे तप करते थे। तप भी क्या है? अभी हमने किसी से हम विचलित हो गए तो उस स्थिति में हम अपने आप को यदि समभाव में रख लेते तो वो हमारा स्वयं का तप है।
किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो उस स्थिति में यदि हम समभाव में हैं, तो वो हमारा तप है। यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसमें पूरा 100% देना, जैसे हमारी माताएं बहन भोजन बनाती, तो भोजन बनाने में पूरा 100% देना, ये तप है कि भाई वो भोजन की प्रक्रिया। और देखिए, जब आप 100% देंगे तो उस दिन भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और जिस दिन थोड़ा मन विचलित रहेगा आपका, या कहीं आपने मान लो बाजू में मोबाइल चालू कर लिया, थोड़ा थोड़ा चलो चलाते जाते हैं और भोजन भी बनाते जाते, तो कभी सब्जी की प्याज जल जाएगी, या कभी ऐसा, चूंकि कभी हमने भी अनुभव करते हैं, इसलिए ये सब हम बातें आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो ये तप होता है। फिर उसके बाद यानी कुल मिला के हमारे मन, वाणी और वचन से अपने एक कर्म में लगे रहना, यह तप है। फिर आ गया स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है? इस स्वाध्याय, रोज हमको स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है। अब अध्ययन किस बात का? अपने मन की इच्छा। हमको यदि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का मन लगता है तो हम धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, हमको रामायण पढ़ने का मन होता है हम रामायण पढ़ेंगे। हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो वो अपना अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ना है भाई, वो अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अध्ययन करना ही है। गीता का है, रामायण का है, कोई को भजन का है यदि, तो वो भजन को पढ़ना। तो कोई ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ता है, किसी को आध्यात्म की है तो आध्यात्म को पढ़ती। तो स्वाध्याय। फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर में रत हो जाना, पूरी लगन से ईश्वर को, परमपिता से बड़ी शक्ति हमारी इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो यदि हम ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, और कोई भी धर्म है, कोई भी कुछ है, लेकिन वो धर्म के प्रति आस्था वो रखता है ईश्वर के प्रति, तो वही है ईश्वर प्रणिधान। तो ये था अष्टांग योग से नियम का संबंध। और फिर अब हमारे ये किस तंत्र को नियंत्रित करता है? तो उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम को, हमारे उत्सर्जन तंत्र को ये नियंत्रित करता है। अब उत्सर्जन तंत्र में हमारे कौन कौन से आर्गन होते हैं, सबको मालूम है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी होती है हमारी सबसे, तो है ना, जो उत्सर्जित करती है मूत्र को। और हमारा रेक्टम भाग होता है मलाशय, जो हमारे आंतें होती है ना, आंतों से, बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन पचता है, बड़ी आंत से होते हुए हमारे रेक्टम में आता है, मलाशय में, और वहां से होते हुए वो एनस यानी कि गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। तो जो ये अंग हैं हमारे, बस मूत्र से रिलेटेड, जैसे मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है ना, स्पर्म है, शुक्रवाहिनी, ये बहुत सारे हमारे आर्गन हैं। इनको स्पर्म वेसल्स है ना, यूरिनरी ग्लैंड, यूरेथ्रा, किडनी, इतने सारे हमारे ये जो आर्गन्स हैं, इनको ये चक्र की निष्क्रियता और सक्रियता प्रभावित करती है। सक्रिय रहेंगे तो ये सारे आर्गन हमारे अच्छे रहेंगे, और यदि निष्क्रिय रहेंगे तो आप देखते हैं किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी मातृ बहनें, जैसे अंडाशय, ओवरी, सभी इसी में आर्गन है, ये सब है ना उत्सर्जन तंत्र के। तो उसमें क्या होता है, हमारे अंडाशय में कभी सिस्ट आ जाती है, ओवरी में, है ना, कई लोग सुना होगा आपने कि मेरे ओवरी में सिस्ट है, मेरे यूट्रस में, गर्भाशय जो है उसमें सिस्ट है। तो ऐसी जो सिस्ट की बीमारी है, पीसीओडी कहलाती है, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इस टाइप से पीसीओडी। और इसकी समस्याएं इतने सब होते हैं। किडनी की समस्या हो जाती है, किडनी में क्या होते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, जैसे पथरी कहते हैं। आप लोगों ने सब जनरल सबने सुना है बीमारियों के नाम। और आज के आधुनिक युग में इतना खान पान बिगड़ गया है कि हर घर में एक ना एक कुछ ऐसे पेशेंट मिल ही जाते हैं जिनको कोई ना कोई छोटी, किसी को शुगर है, किसी को इस टाइप से बीमारियां रहती हैं, है ना। तो ये चक्र हमारा निष्क्रिय होता है तो हम में इतनी सारी बीमारियां होती हैं। किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, हमारे ओवरी में सिस्ट हो जाती है, भाइयों को जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है तो यूरिन रुक रुक कर होना, फिर उसके बाद उसमें भी
शिष्ट का आ जाना, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये उत्सर्जन तंत्र के जितने अंग हैं, ऑर्गन हैं, इनमें डिफिशियंसी आ जाती है। तो इन सबको हमको सुधार करना है, तो हमें अपने स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा चक्र। अब चलते हैं तीसरे चक्र की ओर। ये बहुत विस्तृत टॉपिक है अष्ट चक्र। चूंकि आप लोगों का 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में हम इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, खास मुख्य बातें। अब तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस साइकिल। सोलर प्लेक्सिस साइकिल, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की स्थिति हमारे शरीर के मध्य भाग में, यानी कि नाभि के पास बताई गई है। नाभि कहाँ है? हमारे शरीर के मध्य भाग में। जैसे आप सब मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारा भारत देश है और हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, वैसे ही हमारा मध्य भाग शरीर का है नाभि, मध्य प्रदेश जो कहलाता है नाभि। हृदय स्थल कहलाता है, जिसे कहते हैं शरीर का हृदय स्थल। जैसे हमारा मध्य प्रदेश हमारे भारत राष्ट्र का हृदय स्थल है, वैसे ही यह नाभि जो है वो हमारे शरीर का हृदय स्थल है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और यह हमारे तीसरा जो अष्टांग योग का अंग है, आसन, आसन इससे संबंधित होता है। और चौथे कॉलम में लिखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब हमारे पाचन तंत्र में तो बहुत सारे ऑर्गन है ना। हमारा जो मध्य भाग है, ये नाभि वाला जो हिस्सा है, पेट वाला, जिसे हम पेट कहते हैं साधारण भाषा में, कि पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर गैस बन गई। तो इस पेट के अंदर पाचन संस्थान में बहुत सारे अंग हैं, जैसे यमाशय, यकृत, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, प्लीहा जिसे कहते हैं ना, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद हमारा लीवर, है ना। तो ये हमारे मुख्य अंग हैं पाचन संस्थान के। हम इसलिए ये सब बोल रहे हैं जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पाचन तंत्र में इतने सारे ऑर्गन होते हैं। अब जब हमारा मणिपुर चक्र अनियंत्रित होता है ना, तो हमारे शरीर में क्या होती है, खलबली मच जाती है, एसिडिटी हो जाती है, दर्द होने लगता है, कब्जियत होने लगती है, कब्जियत कॉन्स्टिपेशन, है ना, मल बन जाता है, मोशन नहीं होता, कई दिन मोशन नहीं होता। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, सुबह सुबह त्रिफला चूर्ण पीते हैं, फिर कुछ करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं। तो जब मोशन सही हो जाएगा आपका, तो हमारा मणिपुर चक्र जो है वह भी स्वस्थ हो जाएगा। सुबह बिल्कुल आदत डालना है कि सुबह जब उठते हैं उषा काल में, तो प्रातः उषा पान करें, पानी को गुनगुना करके घूंट घूंट करके पिए। प्रातः उषा पान होता है तो उससे हमारा मोशन सही होता है। फिर कब्जियत हो जाती है, कब्जियत में कोष्ठबद्धता जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, है ना, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, और भी कुछ बीमारियां जैसे उत्पन्न हो जाती हैं, शुगर बढ़ जाती है, हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जो आजकल बहुत सबसे ज्यादा आज के समय में होने वाली बीमारी है मधुमेह, है ना। तो मधुमेह उत्पन्न हो जाती है, तो मधुमेह होती है तो मधुमेह के कारण हमें अन्य परेशानियां भी होने लगती हैं, है ना। फिर ज्यादा यूरिन जाना, भूख कम लगना, भोजन में भी बहुत सा नियंत्रण होता है कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो
मधुमेह। और इसके लिए जो तीसरा हमने बताया ना, अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन, तो आसन इसके लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ये जो आप आसन करते हैं ना रोज, कभी मंडूकासन करते हैं, कभी पेट से रिलेटेड गोमुख आसन करते हैं, वक्रासन करते हैं, बहुत से आसन आप लोग रोज करते हैं सुबह के सत्र में, 5:30 वाले में। तो हमको अपने पेट को अच्छा रखना है तो आसन। और यदि आप आसन नहीं कर पाते, किसी को मोटापा है तो वो आसन सामने नहीं झुक पाता, उसको समस्या है, तो उस मात्र सूर्य नमस्कार करने का आदत डाला करें। सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार में हम लोग 7 पोजीशन करते हैं और उसको यानी स्थितियां उसकी 12 बार करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 7 आसन आते हैं क्रमशः, प्रणाम आसन से लेके भुजंगासन भी आता, रोज करते हैं ना आप लोग सूर्य नमस्कार। तो उसमें यदि आप उतना भी कर लेंगे, उसकी 12 स्थितियों को कर लेंगे सूर्य नमस्कार, तो आपका जो पाचन संस्थान है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका मजबूत हो जाएगा, तो आप इन बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक है, अब चलते हैं चौथे चक्र की ओर।